हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके। आपको पढ़ा रहा हूं मैथ। जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर 1 से चालू किया है। पूरी जो है ना ये मैथ के चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट 2 इसी प्रकार सारे चलते रहेंगे। और ये चैप्टर 1 जो है ना संख्या पद्धति में पढ़ा रहा हूँ, इसका पार्ट 2 है। और ये जितनी मैथ है टेट, सुपर टेट, एसएससी, पेट, आरआरबी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर को जो ना पढ़ने से पहले उसका बेसिक क्वेश्चन आना बहुत अनिवार्य है। तो बेसिक क्वेश्चन में देखिए, आगे मैं इसका अगला पहले पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अब ये अगला पार्ट है पार्ट 2। देखिए, इसमें पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और ये हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य शून्य मतलब जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। इससे डब्लू से, जैसे डब्लू बराबर ब्रैकेट में लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 डाडर अनंत तक जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उसमें शून्य मिला लेने से वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर में देखिए, पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ये संख्या क्या होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। तो 0 से -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ये एंड अनंत तक चलती रहती हैं। उसी प्रकार धनात्मक देखिए, 0 से 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड तक चलती रहती हैं। तो ये क्या हो गई, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, सम संख्याएं क्या हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विभाजित का मतलब होती हैं जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाएं, वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं दोस्तों, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, सब 2 से कट रही हैं, इसलिए ये क्या है, सम संख्याएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर देखिए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों विषम संख्या में क्या होता है, जो भी संख्या होगी वो 2 से पूर्णतः नहीं कटेगी। जैसे देखिए, 1 है 2 से पूरी नहीं कटेगी, पॉइंट में आएगा। 3 है, 3 जो है ना 2 से नहीं कटेगी, पॉइंट में आएगा। और 5 है, 5 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, मतलब पूर्णतः नहीं कटेगी, पॉइंट में ना आए। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः ना कटें उन्हें विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, भाज्य संख्याएं क्या हैं, इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, भाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या जैसे 4 है तो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए ये 4 से भी कट जाएगी, 4 और 1 से भी कट जाएगी, लेकिन एक अन्य संख्या 2 से भी कट जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। जैसे ये 6 है, 6 ये 6 से भी कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए 9 ले लिया मैंने, तो 9 से भी कटेगी, 1 से भी कट जाएगी संख्या, और ये 3 से भी कट जाएगी, इसलिए भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या से भी कटें, तो वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं।
तो दोस्तों देखिए इसमें कुछ विशेष बिंदु हैं, नोट देख लीजिए दोस्तों, कुछ विशेष बिंदु हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या असीमित है, अनंत है, कोई उसकी सीमा नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए आप अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है, या तो भाज्य संख्या वे हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो देख ले दोस्तों, 2 है, 2 से कटेगी, 1 से कटेगी। 3 है, 3 से कटेगी, मतलब स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। 5 है, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। 7 है, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। तो दोस्तों ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं सब भाज्य संख्याएं हैं, अनंत तक जो भी संख्याएं हैं। और दोस्तों देख लीजिए जो अगला नोट दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या असीमित होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। जो भी अगर इस वीडियो में कुछ कमी होगी तो उसको मैं दूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।